हेलो एवरीवन, दिस इज़ उमर रशीद और आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ मैं आपके पास जो यूजुअली लोग पूछते रहते हैं, दैट इज़ चीट डे। और चीट डे के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और इस पर थोड़ा सा रोशनी डालेंगे कि चीट डे होता क्या है, चीट डे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, या आपके लिए चीट मील कोई फ़ायदा देता है या नुकसान कर देता है, उस पर थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले ही बोलते हैं कि देखो मेरे हिसाब से चीट डे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा। लेट्स से आप किसी स्ट्रिक्ट डाइट पे हो। देखो मैं खुद भी रहा हूँ, एक स्ट्रिक्ट डाइट पे भी रहा हूँ, चीट डेज भी लिए है, चीट मील्स भी लिए है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके साथ शेयर करूँगा और थोड़ा सा क्लियरफाई करने की कोशिश करूँगा कि आपको ईज़िली समझ आ जाए, क्योंकि मैं उतना साइंटिफिक वर्ड्स में नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरी ऑडियंस जो है ना, जो नॉर्मल ऑडियंस होती है, उनको वो चीज़ें समझ नहीं आती है उतने अच्छे से। हाँ, जो भी कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं उनको तो अच्छे से समझ आती है, लेकिन मुझे प्रोफेशनल्स को समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले ही उनको पता होती है कि क्या करना है और क्या नहीं। तो जो भी मेरे जवाब है वो एक नॉर्मल या कॉमन लोगों के लिए है, इसलिए मैं उसको अपनी सिंपल लैंग्वेज, जितना भी हो सके मैं अपने सिंपल लैंग्वेज में ही बताऊंगा, ताकि उनको ईज़िली समझ आए और उनको क्लियर हो जाए बात क्या है। तो मैंने भी डाइट किया है। तो लेट्स से मैं एक स्ट्रिक्ट डाइट पे होता हूँ। जब कंपटीशन होता है तो माय डाइट इज़ ऑफ 2000 कैलोरीज। तो अब मैं सोचता हूँ कि 6 दिन हो गए मुझे बराबर पूरा डाइट फॉलो करते हुए, और थोड़ा रिजल्ट्स भी आने लगे, फ़ैट कम होने लगा, वेट कम होने लगा, शेप में आने लगा हूँ। तो अब एक दिन बनता है, आज मेरा जिम ऑफ है तो अब मैं एक चीट डे लेता हूँ आज। तो उसमें क्या होता है, उसमें पहले ही आपके कैलोरीज काउंट नहीं रहता है। सो लेट्स से आप 6 दिन 2000 कैलोरीज करते रहे, कैलोरी डेफिसिट में रहे, वर्कआउट से भी बर्न करते रहे, लेट्स से 500 कैलोरीज। तो आपको एक पर्टिकुलर, आप एक ट्रैक पे आ गए और आपका जो वेट है वो कम होने लगा, फैट कम होने लगा, शेप में आने लगे हो, और अचानक से आप एक चीट डे ले लेते हो जिसमें आपको कोई कैलोरी काउंट नहीं रहता है, तो आप अपने ट्रैक से भटक जाते हो। तो क्या हो जाता है, अ, इसमें आप 4000 कैलोरीज भी खा सकते हो, 3000 कैलोरीज भी खा सकते हो। और मुझे तो इतना पता है कि जब एक इंसान स्ट्रिक्ट डाइट पे होता है तो उसके बाद उसका मन होता है, उसको क्रेविंग होती है, मन होता है मतलब फास्ट फूड, ऐसे जंक फूड ज़्यादा खाने का। तो वो ऑलरेडी फुल ऑफ, मतलब वेरी डेंस होता है कैलोरीज में। तो उसमें आप 5000 कैलोरीज भी जा सकते हो, क्योंकि आप बहुत दिनों से भूखे होते हो और आपको पता नहीं चलेगा उस दिन। सो जो भी आपने एक हफ्ते में थोड़ा सा आप ट्रैक पे आ गए थे या मेहनत की, वो सारी डूब जाएगी। तो उस वे में चीट डे नहीं लेना चाहिए। ऐसी गलती मैंने भी पास में की है, तभी आपको समझा रहा हूँ। तो लेट्स से इट्स, अब बोलते हैं कि फिर क्या करना चाहिए। मतलब इतना तो नहीं है कि मतलब एक बंदा 3-4 महीने कंटिन्यूसली एक डाइट पे रहे और उसको क्रेविंग्स होती है, मन होता है कुछ कभी कुछ खाने का, तो कैसे खाना चाहिए। फर्स्ट, इट्स नॉट अ चीट डे, इट शुड बी अ चीट मील। एक मील आप चीट कर सकते हो हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार। तो मेरे हिसाब से पहले जितना भी कोशिश करनी चाहिए कि आपका माइंड सेटअप ऐसा हो कि आपको चीट मील लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। फिर भी अगर आपको लगता है कि कभी 10-15 दिन के बाद या एक हफ्ते में एक बार लेना चाहिए, तो फिर उसका एक तरीका है लेने का। और वो चीट मील है, नॉट कि आप होल डे अनाप शनाप कुछ भी खाते जाओगे। तो जैसे ही आप 6 दिनों के, 7 दिनों के बाद या 10 दिनों के बाद ऐसे कि आप चीट मील करना चाहते हो, तो आप एक मील मतलब खा सकते हो अपने, मतलब जो भी आपको पसंद है। बट अब उसमें भी एक प्रॉब्लम है। उसमें प्रॉब्लम ये है कि फॉर एग्जांपल आप दिन में 4 मील्स करते हो और वो 4 मील्स 2000 कैलोरीज के हैं। तो एग्जांपल 500 कैलोरीज, एक 500 कैलोरीज, दूसरा 500 कैलोरीज, तीसरा 500 कैलोरीज, चौथा, फॉर एग्जांपल। तो अब आप एक चीट मील कर रहे हो, और चीट मील में आप ऐसा कुछ खा रहे हो या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खा रहे हो जो एक ही मील आपको 1000 या 1500 कैलोरीज का हो। बाकी जब आप और 3 मील अपने डाइट के हिसाब से करोगे तो ये तो भी काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज में, हाई कैलोरीज में चला जाएगा। तो अब आपको करना क्या है, फर्स्ट आपको पता होनी चाहिए कि माई कैलोरी इनटेक क्या है, वो काउंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जब भी आप फिर एक चीट मील लेने की सोचो, तो आपको वो उस अंडर उन्हीं कैलोरीज के लेना चाहिए।
लाइक माय जो मेरे दिन का कोई मील है, लेट्स से ये 500 कैलोरीज का एक मील मैं ले रहा हूँ, तो जो भी मुझे चीट मील लेना है वो उसी कैलोरी काउंट के अंडर होना चाहिए। समझ आ रही है बात? अगर मुझे पिज़्ज़ा खाना है तो मुझे देखना है कि मेरे होल पिज़्ज़ा में कितनी कैलोरीज है। अगर होल में 1000 है तो मुझे हाफ ही खाना चाहिए, क्योंकि मुझे 500 ही तक का वो ना अलाउड है खाना, उससे ज़्यादा नहीं। तो इस वे में आप किसी भी चीज़ में मतलब कभी भी कोई भी एक चीट मील कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो बेसिकली जो एक मतलब वो स्ट्रिक्ट जो प्रोफेशनल एथलीट्स होते हैं ना, उनके लिए वो बेसिकली रिवार्ड होता है कि लाइक वो काफ़ी टाइम से एक स्ट्रिक्ट डाइट पे है और फिर वो कभी एक चीट मील लेते हैं, उनको पता होता है कि कैसे लेना है। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ा सा समझाया कि कैसे आप ले सकते हो, तो वो लेते हैं। लेकिन अब जो लोग जिनको वेट कम करना होता है या इसलिए जिम में आए होते हैं और उनका माइंड सेटअप उतना पक्का नहीं होता, उनको तो बहाना चाहिए लाइक चीट मील खाने का या चीट डे करने का, तो वहीं पे गड़बड़ हो जाती है। दैट्स वाई कि वो अपने फैट लॉस जर्नी में अटक जाते हैं, क्योंकि उनके पास यही एक चीज़ की कमी होती है, जो होता है कि नॉलेज। और वो बोलते हैं कि वो ना बनी बनाई बात है कि एक दिन से क्या होगा। एक दिन से यही होता है कि जब आप बिना काउंट किए कुछ भी खा लेते हो, तो जो आपने हफ्ते भर में डेफिसिट किया था वो आप एक ही दिन में कंप्लीट कर लेते हो, तो मीन्स आप वहीं पे वापस पहुंच जाते हो। तो फिर वो अगले हफ्ते आप फिर से डाइट करते हो, अगले संडे को फिर से चीट करते हो, तो जो आपने पिछले हफ्ते में नहीं खाया वो एक दिन में खा लेते हो और आपकी जर्नी हमेशा स्टार्ट पे ही रह जाती है, कभी ख़त्म नहीं होती है। तो आई होप मैंने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके आपको बोला, आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट जब भी आप वेट लॉस जर्नी पे जाओ, फैट लॉस जर्नी पे जाओ, तो आपका एक प्रोटोकॉल पहले ही बना होना चाहिए कि मुझे कैसे डाइट पे चलना है, और अगर मेरा मन करता है कभी तो मुझे कैसे अपने चीट मील को उसमें इंक्लूड करना है, और कितने कैलोरीज कितना कितना क्वांटिटी में खाना है वो भी आपको पता होना चाहिए। उस वे में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और आप अच्छे से अपना फैट लॉस कर सकते हो। सो अभी ये टॉपिक तो इतना ही था वीडियो, क्योंकि एक ही क्वेश्चन था बेसिकली ये, तो मैंने फिर भी थोड़ा सा एलोबरेट करके आपको समझाने की कोशिश की। तो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट जो भी आपका सवाल होगा आप ऐसे ही मुझे टेक्स्ट करते रहे, कमेंट्स में बोलते रहें, तो उन पे भी वीडियो आता रहेगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है मेरा, तो उसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।